चलें जी, वेलकम बैक एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ IAS टू इन्वेंट्री। गुज़श्ता क्लास को इख्तिताम करते करते मेरी तो ख्वाहिश यही थी कि मैं F को शुरू करा दूँ, F के ऊपर कुछ बात करूँ, कुछ थोड़ा सा आपको पढ़ा दूँ और कुछ बाकी आपको करने के लिए दे दूँ। लेकिन क्लास की जो प्रजा है, जो ऑडियंस है, वो कुछ और ही चाहती थी। ये चाहते थे कि इनको फीफो का सवाल दिया जाए और ये उसकी प्रैक्टिस करें। तो कहते थे सर आप F को नहीं पढ़ाएं, आज आप फीफो पढ़ा दें। ठीक है, आप फीफो हमें प्रैक्टिस करने के लिए दे दें, हम घर से कर लेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। इनको पता नहीं था कि ये स्टेटमेंट इनके अगेंस्ट इस्तेमाल होने वाला है। वो कैसे? वो ऐसे कि इनकी जो अगली क्लास थी वो कॉल ऑफ हो गई और हमें मार्जिन मिल गया। हमने कहा अच्छा आपको फीफो की प्रैक्टिस करने दी, हम आपको फीफो की प्रैक्टिस कराएंगे। तो हमने ब्रेक में कुछ सवाल बनाए और इनके सामने फीफो की प्रैक्टिस रख दी है। ठीक है, तो आप, मुझे एक्टर होना चाहिए था, एंकर। अच्छा, एंकर का शौक़ मुझे था, एक्टिंग का भी था, एंकर का भी था। ठीक है, लेकिन वो बनने नहीं दिया घर वालों ने। कॉमेडियन वैसे एक टीचर ना एक्टर ही होता है, पता है? टीचर एक एक्टर होता है। और तुम्हारे सामने अगर मैं अपनी मिसाल लूँ, मैं बीइंग अ टीचर तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तो तुम्हें नहीं पता कि आई एम एक्टिंग या मैं ये नेचुरल, को मैं नहीं पता। शायद इस क्लास के अंदर मैं जैसा हूँ वो क्लास के बाहर मैं वैसा नहीं हूँ। शायद मैं उस कमरे में एक अलग इंडिविजुअल हूँ, जब मैं अपनी टीम के साथ बैठता हूँ या उनको काम देता हूँ तो वहाँ मैं एक अलग इंसान हूँ। जब मैं अंदर कमरे में बैठता हूँ अपने उस्तादों के साथ, अपने दोस्तों की गैदरिंग में, मैं एक अलग इंसान हूँ। ठीक है, जब मैं अपने घर वालों के सामने हूँ तो मैं एक अलग इंसान हूँ, एक अलग कैरेक्टर है। ठीक है, तो टीचर एक एक्टर ही होता है। और ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोगों की ज़िंदगी में मसले होते हैं, परेशानी होते हैं, तो वैसे आपके टीचर्स की ज़िंदगी में नहीं होते। नहीं भाई, टीचर भी रोता है, टीचर भी हंसता है, टीचर भी खेलता है। तो टीचर भी आपका क्या है, बोलो भाई, एक्टर ही है। ठीक है, चलो। हाँ, आंसर बताऊं? जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने सवाल अभी ब्रेक में बैठ के तुम लोगों के लिए बनाया है, तो आंसर मुझे कैसे पता होगा? करेंगे तो होगा ना। नहीं, मेरा आप नहीं बताया यार। चलो, आज वो सवाल रीड करते हैं। ARM Teaching Solutions deals in a single product. The following information relates to the month of April 2024. ओपनिंग इन्वेंट्री 8000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹20। अच्छा, डेट डली हुई ओपनिंग के, यकम अप्रैल 2024। नो किसने बोला? यकम अप्रैल 8020 रुपये पे, यकम अप्रैल 8020 रुपये पे 16000। ठीक है, अच्छा फिर सॉरी, एक तो 16 कौन गधा बोला? वॉट एवर। चलो, 3 अप्रैल को 5000 खरीदे 22 पे, 5022 पे 3 अप्रैल को खरीदे, 3 अप्रैल को खरीदे 5022 पे। कितने हो गए? 1,10,000। अब बैलेंस अपडेट करूँगा। ठीक है, इशू 3000 यूनिट्स 8 अप्रैल को, एक सेकेंड, सॉरी, 5 अप्रैल को इशूड 4000 यूनिट्स। इशूड 4000 इशू कर सकता हूँ? कितने वाले? सॉरी, बाईस वाले ना। कितना आया? 20 है। मुझे क्या हो गया है? असल में जब रात को मैं 2 बजे सोऊंगा,
सुबह उठ के बगैर नाश्ता किए नीचे इमरजेंसी में नाश्ता करके क्लास लेने के लिए लॉ किया आऊँगा 10 बजे, 10 से 11 लॉ को पढ़ाऊँगा, बल्कि 11:30 चली गई थी, 11:30 बजे तुम लोग आओगे और सिर्फ एक नमाज और खाने का ब्रेक लेके इस वक्त तक बैठा रहूँगा, तो यही होगा। ठीक है, नहीं मुझे रेस्ट नहीं चाहिए। चलो नहीं मुझे नहीं है। 80,000 और बाकी 5,000 पड़े हुए 22 वाले कितने, ऐसा ही है। डन। 8 अप्रैल को क्या हुआ है, क्या हुआ है, 3,000 इशू हो गए। 3,000 कर सकता हूँ, हाँ 20 में से करूँगा ना, 20 वाले में से करूँगा ना। बैलेंस अपडेट कर दूँ। 1,000 बचे में 20 वाले और 5,000 बचे में 22 वाले। फिर क्या हुआ, 10 अप्रैल को 4,023 रुपये पे। कितना, 92,000 है। बैलेंस अपडेट कर दूं, पुराने वाले कॉपी पेस्ट, 1,000 वाले 20,000, 5,000 वाले 22, 1,10,000 और कितने, डन। फिर 12 अप्रैल को 5,000 इशू कर रहे हैं। लड़कों बातें नहीं करोगे प्लीज़। 12 अप्रैल को 5,000 इशू किए हैं। कितने इशू किए, क्या 5,000 इशू करता हूँ 1,000 वाले में से, नहीं तो 5,000 इशू किए, 5,000 यानी कि 1,000 तो पूरे पूरे मुक जाएंगे। और कितने इशू करने, 4,000 किस वाले में से, कितने हो जाएंगे, बैलेंस अपडेट कर दूं। पहली लॉट तो मुक गई, दूसरी लॉट में से 1,000 बच गए, कितने वाले, 1,10,000 ना, नहीं सॉरी, हेलो मालिक एक गलती हो गया है। कितना, डन। और 4,023 वाले पे कितना, डन। तीन 3,024 पे कितना, 3,000 कितना, ये तुम लोग इतनी सारी बोल रही हो ना, एक बंदा बोले यार, एक बंदी बोले, कितना, नहीं हाँ तुम बताओ, सिर्फ तुम बोलो, सिर्फ 72, ठीक है। बैलेंस अपडेट कर दूं, ये 1,000 वाले पड़े हैं पुराने, हजार वाले पुराने पड़े हुए 22 पे 22,000 और 4,000 पड़े हुए हैं, कितने, 23 वाले पे 92,000 के। और आज क्या ख़रीदा, कितने वाले, 24 वाले पे कितने, 72,000। फिर क्या हुआ भाई 15 के बाद, यार अल्लाह से आगे भी होता है। अठारह अप्रैल को 4,000 इशू कर दिए। चार 4,000 इशू कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, तो 1,000 पहले वाली लॉट में से और 3,000 सेकेंड वाली लॉट में से इशू करने पड़ेंगे, ऐसा। 22 और 23
ये हो जाएंगे 22,000 और ये हो जाएंगे, ठीक है। बताओ पीछे कितना बचा, 1000 बच गए 22 वाले, सॉरी कितने वाले, 23 वाले, कितने 23,000, फिर 3,000 बच गए 24 वाले, 72,000, फिर 22 अप्रैल को 2,000 इशू कर दिए। लास्ट क्वेश्चन में इशू कम थे ना, इसलिए मैंने इसमें डाला डालने। कितने इशू हो गए, 2,000 इशू हुए हैं, तो क्या 2,000 इशू कर सकता हूँ, नहीं, तो पहले 1000 करूँगा 23 पे, फिर 1000 दोबारा इशू करूँगा, 2,000 इशू है ऐसा, कितना 24,000, बैलेंस कितना बच जाएगा, 1000 बच जाएंगे या 2,000 बच जाएंगे, 2,000 बच जाएंगे ना, 24 वाले कितना 48,000, फिर 6,000 यूनिट्स 25 पे इशू परचेज किए हैं, किस डेट को, 25 अप्रैल, 6,000 25 रुपये पे कितना बनता है, 150। बैलेंस अपडेट कर दूं, 2,000 वाले 24 और 6,000 वाले 25, कितना, ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ भाई, 28 अप्रैल को अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 इशू हो गए। 28 अप्रैल को उसको ऊपर लिख दिया 2,000 नीचे आएगा, उसके साथ ही आएगा, खैर है ना, 2,000 नीचे। मसला तो नहीं है ना, टेंशन तो नहीं ना, आंसर तो फर्क नहीं पड़ रहा ना। कितने इशू किए बताओ, 5,000 इशू कर दिए ना, तो 5,000, तो 2,000 यहाँ से करूँगा 24 वाले, 48 और बाकी 3,000 यहाँ से इशू करूँगा 25 वाले, कितने 75,000, फिर बैलेंस कितना बचेगा, 3,000 वाले 25 वाले 75, यही सबका यही आ रहा है। ऑनलाइन वाले ज़रा मुझे लिख के बताएं कि क्या आप लोगों का आंसर यही आ रहा है। ऑनलाइन वाले हैं भाई, जिंदा आ गए वापसी। चलो ग्रेट। अच्छा अगर मैं आपसे बच्चों पूछूं, पागल वागल हो क्या, चलो अच्छा मुझे ज़रा बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं कहूं कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ज़रा मुझे बता दो, तो तुम क्या कहोगे। कितना हो रहा है, कैसे, 3,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹25 पर यूनिट पड़ा हुआ मेरे पास, कितना हो गया भाई, 75,000। अगर मैं तुमसे कहूँ कि ज़रा मुझे बता दो कि तुमने कितने का माल ख़रीदा है, तो तुम क्या कहोगे। 1 10 सॉरी मतलब कितने रिसीट आई हैं, 1 10 92 70 1 50, सॉरी नहीं 1 10 92 72 1 50, 1 10 92 72 1 50। अब बोलोगे सर आपने वो क्यों नहीं किया, तो मैंने एंड में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, खल्ली वल्ली। कितना आया, 4,24,000। वाओ। चलो ज़रा मुझे बता दो कि तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आया है। एक सेकंड ज़रा हम इसको यहाँ कर देते हैं।
ओके हाँ जी बताओ कितना आया? 5,09,000। कैसे कैसे आया? 80, 60, 20, 88, 22, 69, 23, 24, 48 और 75 कितना आया? हाँ 5,09,000। 5,09,000 डन। हाँ जी क्लियर है, पक्की बात है, सबका यही है। किसी को कोई मसला, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई पंचायत। ज़बरदस्त। तो फीफो की प्रैक्टिस हमारी अच्छे से हो गई। ज़बरदस्त, प्रैक्टिस आनी चाहिए ना हमें। अब मैं तुम्हें आई की किताब की झलक दिखाऊं कि आई जो मतलब नोट्स में मैंने चीज़ें लगाई हुई, नोट्स में कैसे आ रही हैं। MCQ होंगे ना? नहीं नहीं, इतना नहीं करना पड़ेगा, मुनासिब हो जाएगा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ। ये देखो किताब में कैसे लिखा हुआ है। अगर मैं डायरेक्ट किताब से पढ़ाता तो क्या होता? आपको बोलता भाई 2 तरीके हैं, परपीचुअल और पीरियोडिक, इसके अंदर ये थ्योरी, डिफरेंस क्यों आते हैं, फिर जर्नल एंट्रीज आ रही हैं इसकी, उसके बाद और वही जर्नल एंट्रीज आ रही हैं, फिर एग्जाम्पल आ रही हैं। देखो ये एग्जाम्पल आ गई, ये आपसे पूरे अकाउंटिंग एंट्रीज करवा रहा है उसकी। ये देखो फिर पीरियोडिक, फिर परपीचुअल, वो टी अकाउंट बनवा रहा है। ठीक है बढ़ जाए आगे। ज़बरदस्त। क्या चीज़? चलो देखो ये तो मैं बनाना नहीं है पेपर के अंदर, लेकिन तुम लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, एक यही होनी चाहिए, बताओ होनी चाहिए ना। अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग तुम लोगों को होगी तो मैं तुम्हें अगर कहूँगा कि ज़रा मुझे इन्वेंट्री का अकाउंट बना के दो तो बना लोगे। क्यों? इन्वेंट्री का बैलेंस साथ साथ अपडेट हो रहा होगा, फ़ौरन से कर दोगे। मैं बोलूँगा ज़रा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो बना के दिखाओ, तो तुम क्या बना लोगे इसको देख के टी अकाउंट को? बोलोगे यार ज़बरदस्त यार, तो मुझे आता ही है, मैं बना लूँगा अभी। ठीक है, और फिर पीरियोडिक इंशाल्लाह हमारे लिए और आसान हो जाएगा। ठीक है अच्छा, अब नेक्स्ट मेथड, जब मेथड हमारे गिरफ्त में होगा ना इंशाल्लाह ताला, तो अगली चीज़ें भी आने वाली इन्वेंट्री की हमारे लिए आसान होंगी इंशाल्लाह। ठीक है चलो अब आ जाओ एफको पे। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एफको के अंदर परपीचुअल क्या है कि इन्वेंट्री का लेजर कार्ड साथ साथ अपडेट होता रहेगा, लेकिन एफको क्या कहता है? एफको कहता है इसमें खोते घोड़े सब बराबर, यानी कि हर ट्रांजैक्शन के बाद, यानी कि हर नई परचेज के बाद अपनी इन्वेंट्री को रीएवैल्यूएट करना, हर परचेज के बाद अपनी इन्वेंट्री को रीएवैल्यूएट करना और एक नया रेट फाइंड करना, हर परचेज के बाद अपनी इन्वेंट्री को रीएवैल्यूएट करना और एक नया रेट फाइंड करना। वो लड़का किधर है तुम्हारे साथ जो होता था? नहीं खान साहब ने दूसरा, वो जो मोटू सा है, क्या नाम है उसका? हाँ किधर है वो? क्यों भाई, क्या चीज़? कहाँ होगा? उसे पढ़ना वढ़ना नहीं है क्या? भाई मैंने यकीन मैं किसी एक स्पेसिफिक इंसान को टारगेट करके ये बात नहीं कह रहा, लेकिन मैं अपनी क्लास का सबसे नल्ला बच्चा था। नल्ला समझते हो ना, नल्ला, समझ नहीं आ रही चीज़ें, देर से आती रही। तो एक लड़का था हमारी क्लास का, नाम नहीं लूँगा, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो उस लेक्चर को सुन ले, कहीं वीडियो अगर चली गई तो बता रहा हूँ। तो वो क्लास में ना टॉपर, क्योंकि इंटर बोर्ड में उसकी 3rd पोजीशन थी, 3rd या 2nd थी। हमारे क्लास में ना AFC 2018 सेक्शन 4 था मेरा, उसके अंदर एक लड़का और एक लड़की ऐसे थे जो इंटर बोर्ड के टॉपर्स में थे, उसमें टॉप 10 में थे। एक तबानिस कॉलेज की लड़की थी गालिबन, कौन सा कॉलेज था मुझे याद नहीं आ रहा, PC चेस था या नहीं, मेरे ख्याल जौहर कॉलेज था शायद। और दूसरा एक लड़का था वो प्राइवेट ट्यूशन से पढ़ के आया था, लेकिन दोनों ने पोजीशन मार ली। ठीक है, और वो हमारी क्लास में AFC में साथ थे। तुम यकीन करो उस लड़की का अभी तक टिल डेट मेरी बैचमेट कैफ नहीं हुआ। 18 से 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 साल होने वाले हैं, 2 पेपर बाकी हैं अभी भी। ठीक है, ब्रिलियंट स्टूडेंट जो हम तसव्वुर करते हैं इंटर में पोजीशन होल्डर। दूसरा लड़का
वो ऐसा था कि जब मैं सवाल पूछता था ना टीचर से तो वो ऐसा था ये नहीं आता इसको, ठीक है। और मुझे यकीन करो इतना एहसास कमतरी होता था, मैं इतना डिप्रेशन में जाता था ना उस एक इंसान की वजह से, मेरा दिल दुखता था वाकई। और मेरा बस नहीं चलता था कि मैं कोई कांच की बोतल उठाऊं उसका सर फाड़ दूं उससे। मैं उसको कहता था तुम मुझे तंग नहीं किया करो, तुम नहीं हंसा करो, तुम नहीं बोला करो, मुझे बुरा लगता है, मैं तुम्हें मारूंगा। लेकिन वो सुनता ही नहीं था। बस फिर मैंने बर्दाश्त करना सीख लिया ना, मैंने सवाल पूछना नहीं छोड़े। उसका कैफ पहले टाइम में हो गया, वो PWC के अंदर चला गया, AFF नंबर 1 फर्म जो टॉप रेटेड है वहाँ चला गया। उसका CA फाइनल अटक गया और टिल डेट मुझे नहीं पता वो क्वालिफाई हुआ है नहीं, लेकिन एक आध अटैम्प्ट पहले तक तो वो क्वालिफाई नहीं हुआ था। फंस गए पेपर उसके, लग गए फर्म में उसके लसन, बढ़ गई उसकी ज़िंदगी। आज आप किसी को तंग करोगे ना तो कल के पॉइंट पे आपको ज़िंदगी रुला देगी। दूसरी बात, वो ब्रिलियंट स्टूडेंट था, उससे लगता था उसको सब कुछ आता है, धक्का मार के PRC कर लिया, कैफ कर लिया, CA फाइनल में जाके फंस गया। तो ख़ास तौर में अकाउंटिंग में, PRC में, AFC में या कैफ लेवल पे स्टार्ट में जिनको लगता है भाई हम A लेवल से पढ़ कर आए हमें आता है, उनको नहीं आता। वो पेपर के अंदर कोई एक आध थ्योरी का सवाल उल्टा सीधा आ गया, MCQs के आंसर गलत लग गया, आइटम लग जाएगी। और वो नल्ला जो मेहनत करता था, समझता था, रगड़ता था अपने आप को, वो पास हो जाएगा। AFC तो हाँ, नहीं कैफ नहीं, कैफ अलहमदुलिल्लाह हुआ 6 अटैम्प्ट में हुई। हाँ हाँ, फास्ट ट्रैक की नहीं, फास्ट ट्रैक की 2-2 करके पास हुए थे, एक एक करके। एक अटैम्प्ट में एक भी पास हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी 1 हुए, कभी 2 हुए पास। तो लड़ता गिरता लड़खड़ाता निकल गया धक्का मार के। KPMG में हो गया, क्या चाहिए, KPMG में हो गया था, ठीक है। चलो आ जाओ, अच्छा यार आ जाओ, F को पे आ जाओ ना। ये जितना मैंने क्लास में करवा दिया ना प्रैक्टिस, बस इतना ही कर लिया काफ़ी, घर पे जाके कुछ नहीं करना इसके ऊपर, सिर्फ एक बार घुमा लेना नज़रों से कि हमने किस तरह से सॉल्व किया, ख़त्म बात, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। F को में परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, हाँ मेरा 6 अटैम्प्ट में निकला वाहिब। अ बिजनेस डील देना सिंगल प्रोडक्ट, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू द मंथ ऑफ मार्च 2024। ओपनिंग इन्वेंट्री में 6000 यूनिट्स पड़े हुए थे 15 रुपये के। ट्रांजैक्शन कुछ ऐसी थी, ठीक है। रिक्वायर्ड प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट, मतलब वही लेजर अकाउंट इन्वेंट्री का, यूजिंग F को वेट एवरेज कॉस्ट मेथड अंडर परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। यानी कि हर परचेजेस के बाद मैं अपनी कॉस्ट को अपडेट करता जाऊंगा, हर परचेजेस के बाद मैं अपनी कॉस्ट को अपडेट करता जाऊंगा। आओ मैं नीचे सॉल्व किया हुआ है सवाल ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये सॉल्व नहीं किया हुआ, सॉरी, सवाल मैंने गलत पढ़ लिया, जो आप लोगों ने करना है ना वो पढ़ लिया मैंने। ठीक आधे रुपये यार, तुम लोग क्या लोग इंसान नहीं हो गया। F को परपीचुअल मेथड, ये वाला सवाल पढ़ना था। एक तो छीके लगी हुई आजकल, अभी वो मौसम चल रहा है। ओपनिंग यूनिट्स पड़े हुए 5000 10 वाले, कुछ ट्रांजैक्शन हुई हैं ड्यूरिंग द मंथ, और वही बनाना है स्टोर लेजर अकाउंट, ठीक है। आओ बनाते कैसे हैं। सबसे पहले ओपनिंग देखो, अब देखो जहाँ जहाँ डिफरेंस आएगा मैं बताऊँगा। ओपनिंग देखो 5000 पड़े हुए 10 वाले पड़े हुए, कोई टेंशन नहीं है। 5 जनवरी को 4000 यूनिट खरीदे मैंने 12 रुपये पे, तो 4000 यूनिट मैंने खरीदे 12 रुपये पे। अब मैं अपने इन्वेंट्री के बैलेंस को अपडेट करूंगा, अपना नया रेट कैलकुलेट करूंगा। याद रखो एवको मेथड के अंदर, यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड के अंदर, हर नई आई के बाद, हर नए माल आने के बाद, हर नए माल आने के बाद क्या करूंगा, रेट अपडेट करूंगा। अच्छा मुझे बताओ 4000 यूनिट्स आ गए, 12 रुपये पे आ गए, 48,000 पे आ गए। आपने क्या करना है, रेट अपडेट करने के लिए हैक बताऊं, इसको एज इट इज रखना, इसको एज इट इज रखना। कैसे, मैं बोलूँगा पुराने यूनिट्स मेरे पास कितने थे 5, नए कितने आ गए 4, नए कितने हो गए टोटल 9, पुराना माल कितने पे पड़ा हुआ था 50, नया कितने पे पड़ा हुआ है 48, तो टोटल नए माल की वैल्यू कितनी हो गई, ज़रा डिवाइड कर दोगे इसको इससे, तो रेट निकालूंगा ना बेटा, 10.89 आ गया। यानी कि मेरे पास जो माल पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू मैंने अपग्रेड कर दी, कितनी 10.89 की।
जब 5000 यूनिट्स पड़े हुए थे तो सारे 10 रुपये पे थे, 50,000। अब मेरे पास नया माल आ गया, टोटल यूनिट्स बढ़ के कितने हो गए 9000, टोटल अमाउंट बढ़ के कितनी हो गई 98,000। तो पर यूनिट कॉस्ट मुझे कितनी पड़ गई 10.89। अब जो भी मैं सेल करूंगा वो किस वैल्यू पे करूंगा 10.89 में निकालूंगा अपनी किताबों से। आ जाओ। कहता है आपने इशू कर दिए 6000 यूनिट्स। अच्छा, मैंने अगर 6000 यूनिट्स इशू की तो क्या मैं कर सकता हूँ यूनिट्स इशू 6000? हाँ हाँ जी, मूव नहीं हो रहा, एक सेकेंड, वो ना थोड़ा सा लैग कर गई है स्क्रीन। अभी सही हो जाएगा। ईशा बेटा अपना हॉटस्पॉट किससे शेयर किया हुआ है? बंद करो, बहुत डेटा आ रहा है। अच्छा, क्लास में तुम लोग हॉटस्पॉट शेयर कर रहे हो, हैं सही जा रहे हो। अच्छा, मुझे बताओ कि मेरे इन्वेंट्री की वैल्यू अपडेट हो गई 10.89। अब मेरे पास माल कितना पड़ा हुआ है पीछे 9000 यूनिट्स, मैंने इशू कर दिए 6000 क्योंकि अपडेट हो गया ना बैलेंस। अब वो थोड़ी इतने में से इतने, इतने में से इतने नहीं, टोटल वैल्यू कितनी पड़ी है, टोटल यूनिट्स कितने पड़े हुए 9000। 9000 में से 6000 इशू कर दिए, कितने पे 10.89 पे। 10.89 कहाँ से आया, यहाँ से आया, सवाल में लिखा हुआ है बेटा 6000 यूनिट्स मैंने इशू किए हैं, ठीक है। किस वैल्यू पे, वैल्यू तो निकली हुई है, डन। अब बैलेंस कितना बच गया, समझ नहीं आती तुम लोगों को क्या, जानबूझ तंग करते हो। 9 पड़े हुए थे, 6 इशू कर दिए, कितने बच गए 3000, कितने पे 10.89, डन। अच्छा, अब मैंने दोबारा परचेज करे 3000 यूनिट्स 13 रुपये पे, 3000 यूनिट्स परचेज कर ली 13 रुपये पे, ठीक है। अब मुझे बताओ पहले माल कितना पड़ा हुआ था 3000, मजीद कितना खरीदा, कितना हो गया यूनिट्स 6000, डन। पहले माल कितने का पड़ा हुआ था 32,667 का, ठीक है। अभी कितने का आ गया 39,000 का, तो ऐड कर दूं, कितना आ गया। अब नया रेट निकालने के लिए क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा भाई, तू डिवाइड हो जा, शाबाश। कितना आ गया 11.94 आ गया। फिर क्या हुआ भाई, फिर क्या हुआ, फिर मैंने 4000 यूनिट्स इशू कर दिए। मैंने क्या कर दिए 4000 यूनिट्स इशू कर दिए। जब मैंने 4000 यूनिट्स इशू कर दिए तो फिर क्या होगा, बोलो भाई किस रेट पे इशू करूँगा 11.94 भी तो करूँगा भाई, ये लो, डन। अब मुझे बताओ पीछे कितने बच गए, 6 में से 4 इशू कर दिए, बच गए कितने पीछे 2000 यूनिट्स बच गए 11.94 पे 23,889, डन। अगर पूछूं तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है 23,889, कैसे 2000 यूनिट्स 11.94 का एक, डन, ठीक है। अच्छा, परचेजेस मैंने कितनी की हैं 48 और 39, कितनी भाई 87। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है 65 और 47, कितना 1,13,000। अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे यार ये 5-7 रुपये का 10 रुपये का फ़र्क आ रहा होगा उसके आंसर में। अगर आप बिल्कुल कैलकुलेटर के अंदर रेट निकाल के एवरेज उसको सीधा सीधा आंसर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप 2 डिजिट रख के मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में 5-7 रुपये का फ़र्क आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा हो रहा होगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बात समझ आती है मेरी, क्लियर हो गया। अब जल्दी से एफ को का एक सवाल कर दो, शाबाश, छोटा सवाल है। अरे भाई भाई बच गया। किस खुशी में डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस करके एक आखिरी छोटी सी बात बताऊंगा, छुट्टी हो जाएगी। नहीं नहीं वो ये अच्छा अच्छा अच्छा
चलो मुझे करवाओ ज़रा सवाल, जल्दी जल्दी से करवाना है यार, ताकि ना हम ऑफ कर लें, ठीक है। ओके, ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी है 6,015 रुपये पे। अच्छा मैं डेट वेट नहीं डालना, अभी लंबी हो जाएगी, ठीक है, जल्दी जल्दी कर लें। 6,015 पे 90। अच्छा देखो मेरा मूड अच्छा है तो लड़कों बातें नहीं करो वरना शार्ट हो जाता है दिमाग। 5 मार्च को 4,016 रुपये पे, तो चलो यहाँ डाल देता हूँ। 5 मार्च को 4,016 रुपये पे कितना, 64। अच्छा पहले पड़े हुए थे 6, नए आ गए 4, कितने हो गए 10। पहले पड़ा हुआ था माल 90 का, अब आ गया 64 का, कितना हो गया 15.4। गुड। फिर 10 मार्च को इशू कर दिए हैं 5,000 यूनिट्स, तो 10 तारीख को कितने इशू किए हैं, कौन सी लॉट में से, 6,000 वाली में से 10,000 वाली में से, दोनों मिला के खोते घोड़े सब बराबर। 15.4 कितना 77,000। 10 खड़े थे, 5 खोते बेच दिए, कितना बच गया, सेम 18,000। चलो बताओ आगे। 18 मार्च को 3,018 रुपये पे परचेज किए हैं। 3,018 रुपये पे कितना हुआ, कितना, अच्छा तो पहले माल पड़ा हुआ था 5, 3 और आ गया, कितना हो गए, पहले पड़ा हुआ था 77 का, 54 का और आ गया, कितना हो गया 131,000। ज़रा मुझे बतलाओ तो एवरेज रेट क्या है। हाँ जी 16.38 राउंड ऑफ कर दें, चलो राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अब बताओ 22 मार्च को इशू कर दिए 4,000 यूनिट्स, कितना 65, ठीक है। नहीं ना, सही है यार, सही है ना। अच्छा अच्छा 520, बचे कितने 4,000, 16.38, 65,520, ठीक है। अच्छा फिर क्या होगा 2,019 रुपये पे, किस तारीख को, डेट क्या है, कितना, क्या वो कितना अमाउंट कितना आया, 103,480 रेट कितना आया, ये सवाल ख़त्म। अच्छा अब रुक जाओ, कोई पैकअप नहीं करेगा, कोई पैक करता है ना मुझसे बगैर पूछे तो फिर मुझे गुस्सा आता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरी परचेजेस कितने की हैं, हाँ ठीक है, सही तो है, यही तो है।
अगर मैं बोलूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया? 1425। ठीक है, अच्छा 19-20 का फ़र्क है। अच्छा, आपने पास हेडिंग डालो। अपने पास हेडिंग डालो इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी। थोड़ी सी इकोनॉमिक्स सीख कर आया हूँ घर से, एक लाइन की इकोनॉमिक्स से सीख कर आया हूँ बस। मतलब ये आपने मेरे साथ बोलना है और बोलते हुए चले आना है। आपने मेरे साथ बोलना है और बोलते हुए चले आना है। चलो चलो तस्वीर ले लेना, अपने साथ बोलो बोलो, पैकअप करो। इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी, जिस इकोनॉमी में महंगाई होती है उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक इन फीफो विल बी हायर एज कंपेयर टू एफको। बोलो बोलो, सुन तो लो, मेरी बात सुनो। तुम लोग यार बातें करोगे, तफरीयां करोगे, कैसे समझ आएगा? चुप कर जाओ, बिल्कुल शट अप। ठीक है, जिस इकोनॉमी में महंगाई हो रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, पहले 10 रुपये का खरीदा, अब 12 का, अब 14 का, अब 16 का, जिस इकोनॉमी में महंगाई हो रही है उसमें क्लोजिंग स्टॉक फीफो में ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एफको। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि फीफो के अंदर तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और सबसे आखिरी वाला स्टॉक सबसे महंगे वाले रेट पे पड़ा होगा ना, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा। अच्छा, एफको में कम क्यों होगा? क्योंकि एफको के अंदर तो पुराना माल नया माल घड़े खोते घोड़े सब बराबर, और वेटेड एवरेज रेट मेरा कम ही आता है। वेटेड एवरेज कम ही आता है ना। अगर मैं कहूँ फीफो के अंदर मैंने एक चीज़ खरीदी 10 रुपये पे, एक चीज़ खरीदी 12 रुपये पे, 10 वाला माल बिक गया, 12 वाला बच गया, तो क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा ना। और एफको के अंदर अगर मैं बोलूँ एवरेज रेट निकालो, कितना बनता है? 11 रुपये बनेगा। कैसे? 12 + 10 डिवाइड बाई 2, यही बनेगा। कितना? 11 बनेगा ना। अगर मैं वेट एवरेज रेट निकालूं, कुछ माल 10 वाला, कुछ माल 12 वाला, 22 रुपये का माल, 11 आ गया एवरेज रेट। तो एवरेज रेट की वजह से एफको का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? कम होगा ना। क्यों? फीफो के अंदर तो महंगे वाले रेट पे माल पड़ा होगा। तो ऐसी इकोनॉमी, देखो थोड़ी सी इकोनॉमिक्स सीख कर आया हूँ बड़ी मुश्किल से, घर से पढ़ लो मुझसे इकोनॉमिक्स, ठीक है? मुझे आती नहीं है। अच्छा, वो वाली इकोनॉमी जहां महंगाई हो रही है वहां पे क्लोजिंग स्टॉक इन फीफो विल बी हायर देन एफको। वो वाली इकोनॉमी जहां चीजें सस्ती हो रही हैं वहां क्लोजिंग स्टॉक इन एफको विल बी हायर एज कंपेयर टू फीफो। डन। आज के लेक्चर तो वहीं रखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ हिला के वक्त पे देते रहिएगा। इंशाअल्लाह अगली क्लास में मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम।